तो वेलकम बैक गाइस एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, थंबनेल भी देख लिया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं मास्टर मॉर्फिक्स सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है। अच्छा, शुरुआत में मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूँ ताकि आपके अंदर से डाउट क्लियर हो जाए। सबसे पहला, कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा टफ समझते हैं बिकॉज ऑफ सेप शिफ्टिंग ये करता है, इसलिए इसको बहुत टफ समझा जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड माना जाता है। बट मेरी बात मानो, ये एक नॉर्मल 3x3 की तरह ही सॉल्व होता है और मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। तो अगर आपको ये पूरा सीखना है तो लास्ट तक बने रहना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको स्क्रैम्बल करके आपसे मिलता हूँ, ठीक है, आता हूँ अभी। तो यार मैंने इसको स्क्रैम्बल कर लिया है और अब आपको ये देखने में बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक और सॉल्व करने के लिए हार्ड लग रहा होगा, बट मैं आपको 3x3 के स्टेप बाय स्टेप बताते चले जाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। स्टेप 1 जो होता है मास्टर मॉर्फिक्स में, वो होता है, ये आपको देखने को मिल रहे हैं, इनको आई थिंक एज ही कहते हैं, हम एज कहेंगे, ठीक है। आप देख लेना क्या कहते हैं इनको। तो ये जो एज आपको देखने को मिल रहे हैं, ये वाले, इन तीनों को एक डायरेक्शन में रखना है हमें। कैसे? जैसे कि मान लो हम ग्रीन वालों को ऐसे, ये फेज़ इधर है, इसका फेज़ इधर है, एंड अगला जो ग्रीन हमारा होगा वो इधर है, तो हमें मोड़ने पड़ेंगे। अब ये इधर कर दिया, ये इधर कर दिया और ये वाला इधर कर दिया। तो ये अभी आपको खाली फेस से मतलब रखना और किसी से मतलब मत रखना। तो इन तीनों का फेस हमारी तरफ है। सेकंड, अब हमें यहाँ पे 3 कलर और देखने को मिलते हैं, जो कि है येलो, पिंक एंड पर्पल। इनमें से कोई एक को हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं क्रॉस बनाने के लिए। तो मैं येलो चूज़ कर लेता हूँ। येलो को भी ऐसे ही एक फेस बना लेंगे। अब देखो, ये एक फेज़ हो गया, ये एक फेज़ हो गया। अब इसके बाद अगला हम क्या करेंगे, ये जो है यार, इसको क्या बोलते हैं, ये कॉर्नर के साथ होता है। आई थिंक इसको भी हम बिग एज कह सकते हैं, कह सकते हैं यार शायद से। तो इस वाले एज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है। ये वाला सही है, मैं इसको भी बता दूंगा कि कैसे करा जाता है, बट यहाँ कनेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो आओ देखते हैं। तो मैंने दोनों को बिगाड़ लिया है, वो राइट साइड में इधर लग रहा था ना, वो मैंने बिगाड़ लिया है, देखो। और अब जो हमें करना है वो, ये वाला जो आपको देखने को मिल रहा है, ये जो बिग एज है, ये वाला अगर हमें इधर लगाना है तो ये इस वाले के साथ मैच नहीं होना चाहिए। जैसे ये देख रहे हो, ये वाला इसके साथ मैच हो रहा है, ये मैच है, इसका मतलब ये वाला इसके साथ यहाँ नहीं लग सकता। अगर ये मैच नहीं करता ऐसी सिचुएशन में तो ये लग जाएगा सिंपली, और ये वाला यहाँ पे है तो ये यहाँ पे लग जाएगा। बट अगर ये यहाँ पे जाता है तो ये नहीं लगेगा बिकॉज ऑफ ये मैच हो चुका है यहाँ पे। कलर से मतलब मत रखना, बस ये बिगड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। शेप एकदम सही नहीं होना चाहिए इसका। तो ऐसे सिचुएशन में आपको देखने को मिले तो हम क्या करना है, ये वाला जो हमारे लिए एज देखने को मिल रहा है, स्मॉल एज आई थिंक कह सकते हैं, तो ये वाला स्मॉल एज जो है, इसके लिए 2 दफ़ा नीचे कर लो। हमने कर लिया 2 दफ़ा नीचे, ठीक है। ये यहाँ पे एक, ये एक मूव, ये 2। अब इसको आगे ले जाओ, सिंपली हमने यहाँ पे इसको पेयर किया और ऊपर लगा दिया। यार बहुत इजी चीज़ है, बहुत इजी है भाई। देखा, ये 1-2 दफ़ा मैंने घुमाया इसको, नीचे लगा दिया पेयर करके, और ये सॉल्व ये वाला है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए लेफ़्ट साइड वाली लेयर घुमा दो 2 दफ़ा नीचे, और ये भी पेयर करके डायरेक्टली लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि 2 होते हैं हमारे ये, ठीक है, ये समझ लेना। वैसे 3 होते हैं, एक ये है, तो हमें 2 लगाने हैं अभी क्रॉस बनाने के लिए। तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक तो यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ, और ये अलग है, तो इससे हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कर सकते हैं बट हमें यही मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले ऐसे देखेंगे, यहाँ तो मैच कर रहा है तो ये यहाँ नहीं आने वाला इस जगह पे। तो अब यहाँ देखते हैं तो ये यहाँ आ जाएगा बिकॉज़ यहाँ पे ये शेप मैच नहीं किया है। तो 2 दफ़ा इसे नीचे ले लेंगे और ये हम इसे लगा देंगे। अच्छा, अब
अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये यहाँ फंसा हुआ है, ये यहाँ पे ऐसे निकाले कैसे। तो देखो इसके लिए आपको निकालना जिस साइड आप लगा रहे हो ना उसी साइड निकालो, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब मैं इसे राइट साइड निकाल दूँगा, ठीक है, और ये डन हो चुका है, मतलब अपोजिट साइड, ठीक है, जिस साइड लगा रहे हो उसकी दूसरी साइड निकालना है, ठीक है। तो इस साइड मैंने निकाला, इसको नीचे किया 2 दफ़ा और ये यहाँ पे लगा के पेयर कर दिया एंड क्रॉस डन। और अब मैं आपको एक बार 3x3 दिखाता हूँ। तो 3x3 में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक क्रॉस बना लेते हैं, है कि नहीं, क्रॉस। तो हमारा क्रॉस कंप्लीट हो गया है। और इसमें क्रॉस कैसे दिख रहा है मैं आपको बता भी देता हूँ। ये आपको सिंपली एक क्रॉस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे एक क्रॉस है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला हम क्या करते हैं, इसमें जो भी हमारे कॉर्नर्स होते हैं उनको हम पेयर करते हैं अपने एजेस के साथ, ऐसे ये लगा देते हैं और एक एक करके हम सभी को पेयर करते हैं, सभी को लगाते चले जाते हैं और हमारा पूरा F12 कंप्लीट कर लेते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे F12 कैसे करेंगे, आप देखो मैं आपको बताते चला जाऊँगा। हम 1 बाई 1 लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, लेकिन मेरे को यहाँ पे ये जो 2 हैं इनका पेयर मिल रहा है और यहाँ पे ये लगाना है। तो मैं इसे निकाल लूँगा बाहर, एक बार ये निकाल लिया। और ये यहाँ पे लगेगा कैसे, ऐसे तो ये लगेगा नहीं, तो इसे लगाएंगे कैसे, एक दफ़ा इसे आगे ले जाओ, ठीक है, एक दफ़ा आगे ले जाओ और ऊपर करके इस लेयर को लगा दो यार, सिंपल। और अगर ये लेफ़्ट साइड से हो तो लेफ़्ट लेयर को ऊपर कर देना है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है लेफ़्ट साइड में, तो अब कैसे लगाएंगे, लेफ़्ट साइड की लेयर को 2 दफ़ा ऊपर करो, एक दफ़ा और लगा दो। तो ये हमारा एक पेयर हो चुका है सेंटर के साथ, ठीक है। और इसके बाद हम कोई सा भी अगला बना सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से आप इन दोनों को पहले कंप्लीट कर दो तो ज़्यादा सिंपल रहेगा। तो ये मैंने एक इसका पेयर बनाया, इस वाले के साथ आप इजीली पेयर कर लोगे यार, 3x3 सॉल्व करना आता है तो आपको। अब उसके बाद मैंने क्या कहा था, राइट साइड है तो लेफ़्ट साइड वाले को ऊपर कर देना है और ये लग गया यार। अब हमारे लिए ये 2 पेयर बनाने हैं, इन दोनों को पेयर करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करेंगे, पहले कॉर्नर लगा लेंगे, ठीक है। मैं आपको 3x3 की लैंग्वेज में ही सिखा रहा हूँ। तो ये कॉर्नर है, इसको हम लगा लेंगे एक दफ़ा। तो हम कैसे लगाएंगे, अब हमारा येलो यहाँ पे, तो येलो ये रहा, तो इसको एक दफ़ा ऊपर करेंगे और ये फ्रंट से मैच, ये आप देख के कर ही सकते हो, बहुत ईजी है। अब अगला जो स्टेप है इसे ध्यान से देखना। हमारे लिए ऊपर बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं एजेस, एज कहेंगे, ठीक है, एज के साथ पेयर करते हैं ना 3x3 में, तो ये भी एज है। तो ये बिग एज हमें बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हमें करना क्या है, जो एज हमारे लिए ऐसी सिचुएशन में देखने को मिल रहा है, सेफ जो शेप है ना, ये मिलना नहीं चाहिए। जो बिगड़ा हुआ है उसे पकड़ना है, एक दफ़ा आगे ले जाना है, इसे ऊपर निकालो, आगे करो और ये पेयर कर लिया। इसे एक दफ़ा राइट साइड ले जाओ और ये तो आप जानते ही हो, उसको लेफ़्ट लेयर को ऊपर कर दो और ये पेयर, इजी यार, इजी। सेम चीज़ हम इसके साथ भी करेंगे। आप लकी हुए तो आपको पेयर मिल भी सकता है। अब देखो यहाँ पे ग्रीन है फ्रंट में, तो हम ग्रीन को लगाएंगे। और अगर आपको नहीं पता है ये चीज़ तो आप RU R' से भी इसे कर सकते हो, ये आपका सही हो जाएगा ट्विस्टेड व्यू का। तो अब ये सारे उसी सिचुएशन में है, तो हम क्या करेंगे, इनका भी पेयर बना लेंगे, ठीक है। और अपनी जो 2 लेयर्स हैं उनको कंप्लीट कर देंगे ईज़िली। अच्छा, 2 लेयर्स के बाद हमारे में क्या होता है, जो भी केस आता है हम उसके लिए एक दफ़ा सॉल्व करते हैं और टॉप पे अपना पूरा वाइट कर लेते हैं, वाइट या येलो जो भी होता है वो हम कर लेते हैं। तो वैसे ही हम मास्टर मॉर्फिक्स में भी करेंगे। मास्टर मॉर्फिक्स में हमारे लिए एल कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, ये एल है, ये एल है, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है भाई, ये एल है। और जो हमारी लाइन होती है वो ऐसे देखने को मिलती है, ठीक है। ये शेप जो है मिक्स होंगे,
मिले हुए होंगे, ठीक है। ये वाले कलर का इसके साथ मैच होगा और ये पूरी लाइन होगी, और क्रॉस तो आप जानते ही हो। तो ये एल है, तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इसे ऊपर निकाल के RU R' कर देंगे और बैक ले लेंगे। अब देखेंगे कि सिचुएशन क्या है। अब भी एल है तो एक दफ़ा और करके देखते हैं, सिचुएशन देखते रहनी है। अच्छा, अब ये बहुत बढ़िया सिचुएशन आ गई है। इसको हम हेडलाइट से कह सकते हैं कि ये हेडलाइट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से ये डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है, और वो कैसे हो सकता है मैं बताता हूँ। ये जो दो कलर अगर आपके सेम आ जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इसको इस सिचुएशन में लेके आना है, ये वाले पेयर के साथ, ठीक है। इन वालों के साथ मत लाना, इस वाले के साथ लाना है, और आपको एल्गोरिदम लगानी है। मैं धीरे मूव कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। बहुत सिंपल है यार, मैं आपको बार बार लगा के दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। एल्गोरिदम बहुत ही इजी है। टॉप पे हमारा पूरा क्रॉस कंप्लीट हो चुका है, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा OLL कंप्लीट हो चुका है एक तरीके से। बाय द वे ये बिगनर्स मेथड वाला मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे एजेस कॉर्नर जितने भी जो भी होते हैं सभी को एक ही एल्गोरिदम में सॉल्व कर लेते हैं और क्यूब सॉल्व हो जाता है। अब इसमें क्या करेंगे, हमारे लिए कुछ भी सॉल्व नहीं देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ है, यहाँ पे, तो इसे कैसे करेंगे। एक दफ़ा किसी भी तरफ से ऐसे पकड़ना है, लेकिन होल्ड ऐसे करना है, ठीक है। ये चीज़ जो है ये राइट साइड के फ्रंट पे हो, और लेफ़्ट साइड पे भी रख सकते हो आप, बट ऐसे तो मूव पॉसिबल नहीं है ना, तो आपको ऐसे ही रखना है या फिर ऐसे रखना है। तो कैसे भी रख लो और ये एल्गोरिदम लगाओ। लेफ़्ट लेयर ऊपर एक बार, और अपर लेयर, राइट लेयर, अपर लेयर, ठीक है। ये जो एल्गोरिदम है आपको लगानी है, दोबारा दिखा रहा हूँ मैं। राइट लेयर से भी लगा सकते हो आप, राइट लेयर ऊपर, फिर लेफ़्ट लेयर ऊपर। यार एक तो इन्हें मूव करने में दिक्कत आती है, फिर राइट लेयर नीचे और लेफ़्ट लेयर भी नीचे। इस मूव को लगाने के बाद आपका कोई एक कॉर्नर एज जो भी है सॉल्व हो जाएगा, जैसे कि ये हो चुका है। वो बात अलग है कि ये ट्विस्टेड है, बट ये सही है। अब इसको हम यहाँ पे रखेंगे राइट साइड में। राइट साइड मतलब यहाँ पे इसको मूव नहीं करना है तो ऐसे करना है कि ये बिगड़े ना, तो यहाँ पे रखेंगे और वही एल्गोरिदम एक बार दोहरा देंगे, बट इस बार लेफ़्ट साइड से। और अभी ये सॉल्व नहीं हुई, एक दफ़ा और दोहरा दो, और बूम गाइस, ये दोनों सही जगह पे लग गए हैं। इनको तो कोई ट्विस्टेड वगैरह का है नहीं सीन, ये ट्विस्टेड है और ये ट्विस्टेड है। अब इस सिचुएशन में हम क्या करते थे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये हैं तो हम एक बार ऐसे ऐसे करके इजीली इनको सॉल्व कर लेते, दोनों को एक एक दफ़ा ला के। तो इसमें भी वही करेंगे। किसी भी तरफ आप ले सकते हो, इधर मत लेना, बस इस साइड मत लेना और इस साइड मत लेना जो आपकी टॉप लेयर्स हों। बाकी इधर ले लो चाहे इधर ले लो, इनको ऐसे ही RU R' लगाते चले जाना है। और उसके बाद आपको अगला ले आना है नीचे से, सेम 3x3, ठीक है। अब अभी ये सॉल्व है, और इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ क्या करना है। अच्छा, ये सिचुएशन में हमारा 3x3 का तो ये होता ही नहीं है, ये तो कोई है ही नहीं सिचुएशन हमारे 3x3 में, बट मास्टर मॉर्फिक्स में है। घबराने की बात नहीं है, बहुत ईजी है। चलो मैं बताता हूँ कैसे होता है। सेम वही चीज़ करेंगे, किसी भी, अब तो आप ये एक है ना, तो किसी भी इन तीनों कलर में से ले आओ, उस पर ला के RU R' लगाते चले जाना है। अब क्या करेंगे, ये वाला जो है ना कॉर्नर है, जो सेंटर जो भी है, इसको लेके आना है सेंटर को, ठीक है। ऐसे ही लेके आना है, इससे पेयर कर लेना है जो भी आपका पीस है, उस पर RU R' लगाते चले जाओ, एंड बूम गाइस, आपका मास्टर मॉर्फिक्स सॉल्व। और आप सीख चुके हो मास्टर मॉर्फिक्स को ईज़िली सॉल्व करना बिगनर्स मेथड से। और यार बस अगर आप सीख गए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस ज़रूर कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय गाइस, ऐसी और वीडियोस के लिए कमेंट करना यार।